अगर माहौल साजगार नहीं है तो आप बाज़ औक़ात कई कई दिन बात नहीं करते, आपको लगता है माहौल साजगार नहीं है, और फिर एक दिन आगे ईद आ जाती है तो बंदा कहता है अब ईद आ गई है, तो दोनों के दिल में ख्याल होता है कि ईद पे तो बात करनी चाहिए, तो माहौल एकदम साजगार बन जाता है और आप बातचीत शुरू कर देते हैं और फिर चलते रहने देते हैं। और ये माहौल साजगार रखना ताकि बातचीत की जा सके जितनी दफ़ा चाहें, ये किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, अब बात यह है कि जिम्मेदारी अगर दोनों की है तो ख्वाहिश दोनों में से किसकी होती है? पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बातचीत की जाए और उसको किसी अच्छे नतीजे की तरफ पहुंचाया जाए, और पेशेंट को ये सूट करता है कि ये मेरी थोड़ी बेइज्जती कर ले। किसी वक्त पेशेंट को सूट करता है कि मेरी बेइज्जती कर लें आप, क्योंकि जब पेरेंट्स बेइज्जती कर लेंगे तो उनकी दूसरी केसेट चलनी शुरू हो जाएगी, उनके अंदर आ जाएगा कि देखो मैं कितना बुरा हूँ, बेचारा मेरा पुत्र एदे नाल मैं की कीता है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा अब मैं इस तरह करता हूँ कि कोई ब्राइब दे देता हूँ। पेरेंट्स के पास ब्राइब भी बहुत होती है, कोई इजाज़त भी ब्राइब होती है, कोई रुपया पैसा ब्राइब होती है, कोई चश्म पोशी ब्राइब होती है, और वालिदैन अपने दिल को राज़ी करने के लिए कि मैंने जो बेइज्जती की थी तो मैं उसको बराबर कर दूं, बराबर। तो लेकिन ये सवाल बड़ा अहम था कि दिन में कितनी दफ़ा हम बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितनी दफ़ा चाहें। घर में बात करने के लिए आपको तादाद मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है कि 6 दफ़ा या 7 दफ़ा या 8 दफ़ा, जितनी दफ़ा ज़रूरत हो आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि बात कर सकें। अब बात करना अपने घर वालों से जो कि लामोहल्ला आपके अपने कोई लव्ड वन है, प्यारे हैं, तो ये कितनी तकलीफ़देह बात है कि उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाए। ये तो एक मफरूज़ा है कि मरीज़ जो है वो है ही गलत, ये आपका मफरूज़ा है। हम इस मफरूज़े के तहत काम नहीं करते कि मरीज़ गलत है। हम मरीज़ के बीमार होने के पहलू को ज़हन में रखते हैं कि अगर ये कोई गलत बात करता है तो ये बीमारी की निशानी है। हम मरीज़ की नीयत पे शक नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर किसी मरीज़ की नीयत को देखा जाए तो बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि मरीज़ों की नीयतें इतनी अच्छी होती हैं कि बंदा कहता है कि उन नज़र ही ना लग जाए नू, कि वो इतनी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और फिर नज़र लग ही जाती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये मफरूज़ा ही गलत है हमारी तरफ से अगर हो कि तुसी सुधरन वाले कोई नहीं, भैड़ियां नीयतां वाले हो, गलत लोग हो। ये मफरूज़ा काम को स्टार्ट नहीं करता। काम को स्टार्ट ये करता है कि यार ये चाहता है अच्छी ज़िंदगी गुजारना, एदे को लोग गुजारी नहीं जाती। जैसे कोई बंदा वज़न कम करना चाहता है पर परोठा छड्या नहीं जाता, होता है ना। इस तरीके से हमारा दिमाग हमें गलत तरफ पुश कर रहा होता है। रात को 2 बजे कह रहा होता है पिज़्ज़ा मंगाओ। हमारे दिमाग का कोई कोना है जहाँ से आवाज़ उभर रही होती है कि सोना नहीं, जागते रहना सारी राती। तो हमारा दिमाग का जो मिसगाइडिंग पोर्शन है वो ऑलवेज कुछ ना कुछ ये करता रहता है। इसलिए हम बंदे को बेल आउट कर लेते हैं कि यार ये बंदा वैसे चाहता है कि नशे छूट जाएं, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, मज़ेदार ज़िंदगी गुजारूं, मेरी इज़्ज़त हो और मैं माँ बाप के साथ जब चाहे जो चाहे बात कर सकता हूँ और मेरी जो बदनामी है ना ये सफ़ाई हस्ती से मिट जाए। ये तो वो चाह रहा होता है ना। तो किसी पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी जो बदनामी है वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाए। लेकिन कभी कभी तंग आके सुबह दोपहर शाम फड्डे करके जब घर वाले और मरीज़ रह रहे होते हैं तो घर वाले सोचते हैं नहीं ए ठीक होना ना, नहीं एने नहीं सुधरना। ये बड़ा करीब सा पड़ता है फिक्रा, हर बंदा है फिक्रा ज़रूर बोल देता है वो ऐ नहीं सुधरन वाला। और 4 बंदे जो कोशिश कर रहे होते हैं ना कि इसको सुधारना है, वो कहते हैं अच्छा नहीं सुधर सकता, चलो असी भी छड़ देते हैं। मतलब वो भी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपने कैसे ये सोचा कि नीयत जो है वो ख़राब होती है पेशेंट की, कि वो कहेगा जी 1 मिनट की गल है ना, चलो जो चिक चिक करनी है कर लो, 1 मिनट से फिर मैं जाना। असल बात यह है कि अगर 1 मिनट बात घर वाले करें और 1 मिनट बात मरीज सुन ले तो कुछ अरसे के बाद
उसका असर नज़र आने लगेगा मरीज़ की ज़िंदगी में। मौसर बात होती मुख्तसर है, जितनी एडवर्टाइजमेंट है वो 1 मिनट के अंदर होती है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत रेवेन्यू इन्वॉल्व होते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और वो चाहें तो बजाय इसके कि 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट 50 दफ़ा चलाएं, वो ये कर सकते हैं कि 50 मिनट की एडवर्टाइजमेंट चला दें। मुझे बताइए कि कौन सी इफ़ेक्टिव होगी। और जो 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट है, जब 50 दफ़ा वो चलाते हैं तो सारे ही बजट इकट्ठा ही करके तो एक 50 मिनट इकट्ठे बात करें तो फ़ायदा होगा, तो लोग चैनल चेंज कर देंगे। और ये जो रेपिटिशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और रेपिटिशन के लिए साजगार माहौल इम्पॉर्टेंट है। और साजगार माहौल बनाना किसकी जिम्मेदारी है? वो दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पे शक कर रही होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी घर वालों की, क्योंकि ये बीड़ा उठाते घर वाले हैं, क्योंकि मरीज़ मायूस हो चुका है। मरीज़ पहले बीड़ा उठाता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मरीज़ सैकड़ों कोशिशें करता है और फिर नाकाम हो जाता है, और फिर वो कहता है कि नहीं हो सकता और वो मायूस हो जाता है। लेकिन घर वाले फिर बीड़ा उठाते हैं इस बात का, इसका ज़िम्मा उठाते हैं। तो घर वाले जो हैं, चूँकि उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उन्होंने ली होती है ज़िम्मेदारी, तो फिर उनको माहौल तो साजगार रखना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट मैं अब कुछ लोगों को मैं मशवरा देता हूँ और वो उसके बड़े अच्छे नताइज बताते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ घर वालों के दरमियान तनाज़े होते हैं और वो मेरे पास आते हैं, जैसे मियाँ बीवी, माँ बाप औलाद, बहन भाई, तो तनाज़े होते हैं और वो चाहते हैं कि वो तनाज़ा हल हो जाए, जैसे जायदाद का तनाज़ा या कोई और तनाज़ा होता है। तो मैं उनको शुरू के अंदर ही पाबंदी लगा देता हूँ कि आप आपस में कम से कम 10 मीटिंग करेंगे तो ये मसला हल होगा, ये 1 मीटिंग में मसला हल नहीं होना। तो वो हैरान होकर मेरी तरफ देखते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें, जितने पेचीदा मसले हैं वो या तो 5 मीटिंग्स में हल होते हैं या 5 से 21 तक कोई नंबर है, जो कि रिसर्च ने साबित किया है कि कॉम्प्लिकेटेड जो मसले होते हैं वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 21 मीटिंग्स में जाके हल होते हैं। और अगर आपको पहले ही पता हो कि मैं अपने भाई के साथ जो जायदाद का मसला हल करने जा रहा हूँ आज वो हल नहीं होना, तो क्या होगा? अगर मुझे पहले ही पता हो, मैंने जाना भी है, मैंने बात भी करनी है, पर मुझे पक्का पता है कि आज कुछ नहीं होना। मैं रिलैक्स होकर अच्छी तरह मैं कहूँगा फिर चाह ते पियाओ, फिर बिस्किट ते खुआओ, फिर खाना ते खिलाओ, और सुनाओ की हाल है। जब आर या पार के मूड में जाता है ना, तो उसमें मसला हो जाता है। और अगर आपको पता हो कि आज तो होना ही नहीं, ये होना है 10 तारीख को और उससे पहले होनी है 6 मीटिंगें, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और मीटिंग का एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है। एक तो बहुत बड़ा मसला मैंने ये डिस्कवर किया है कि हमारे इर्द गिर्द, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ज़्यादातर, उनका किसी भी चीज़ का एक स्टार्टिंग टाइम होता है, एंडिंग टाइम कोई नहीं होता। अगर वो शॉपिंग करने जा रहे हैं लिबर्टी तो 4 बजे जाना है, लेकिन वापस कितने बजे आना है कोई पता नहीं। या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ टाइम कोई नहीं, तो वो आने का भी टाइम कोई नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करनी है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका हर चीज़ का टाइम बजट होना चाहिए। टाइम बजट, कि इस चीज़ के लिए मेरे पास ये बजट है और इस चीज़ के लिए मेरे पास इतना टाइम है, और स्टार्टिंग टाइम जो है वो 4:15 है इस गुफ्तगू का, और एंडिंग टाइम जो है वो 5 बजे है। तो अगर ये स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम डिफ़ाइन कर लें किसी चीज़ का, शॉपिंग का, तनाज़े का, और वो अगले बंदे को आप पहले बता दें कि आज मैं आ रहा हूँ आपसे इस मौजू पे बात करने, जैसे आप कहते हैं बेटे से कि मैं यार शाम 6 बजे तुमसे बात करने आ रहा हूँ और मैंने नशे के मामले पे बात करनी है, लेकिन मुझे आज तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, और बात मैंने तुमसे करनी है 5 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट तुम बात कर लेना, आज या नहीं काफ़ी है। तो इतना जो एक तरीके से बात होगी, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने
मामले को ख़त्म करना है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी और आप चाय कॉफ़ी या कोई खाना खाएंगे या कोई चीज़ करेंगे तो मसले इस तरह हल हो। 2-2 घंटे नहीं, मियाँ बीवी का अक्सर देखा है कि रात 10 बजे लड़ाई शुरू करते हैं, सवेरे 5 बजे तक चलती, उस तो बाद बेहोश होकर डिग पैंदे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।